स्टेज ऑफ ब्रेन कैंसर इन ह्यूमन ब्रेन के अंदर किस तरह से कैंसर जब फैल जाता है तो 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 इस तरह से सेल डिस्ट्रीब्यूशन होके और पूरा जो है कंट्रोल को अनकंट्रोल में करा के और पूरी तरह से आपके ब्रेन के अंदर ख़राब कर देता है। और ख़राब करने के बाद इंसान की जब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज किसी तरह से इलाज नहीं कर पाया तो इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन आइए आपको बताते हैं इस अंदर से, इसके ब्रेन के अंदर से किस तरह से ट्यूमर होते हैं और कैंसर किस तरह से बढ़ जाते हैं उसको जानते हैं। इसी को जानेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सबसे पहले है ये आपका ह्यूमन ब्रेन है। क्या है? ह्यूमन आप ब्रेन देख रहे हैं। इस ब्रेन के अंदर इतने फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब क्या है? वाटर। तो ये राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर होते हैं। क्या होते हैं? राइट और लेफ्ट। क्योंकि सोचने की समझता, वही बोलने की समझता, मतलब किस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। कई अगर मान के चलिए किसी चीज़ ने चींटी ने काटा तो डायरेक्ट इसी में से सिग्नल जाता है कि दिमाग में कि हमको चींटी ने काटा। तो इसी के अंदर जब किसी इंसान की कैंसर हो जाते हैं या तो ट्यूमर हो जाते हैं तो ट्यूमर हो जाने के बाद हालांकि आप देख रहे हैं इसको सबसे पहले दर्द कहाँ पे होगा? इस जगह में, दिमाग में। तो दिमाग में जब दर्द होता है तो दर्द होने के बाद यही बोलता है कि हमें दर्द आ रहा है। तो जिस तरह से ये जो ट्यूमर आप देख रहे हैं तो ये लगभग आपका 1 ग्राम, उसके बाद 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम ऐसे करके लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका 7 से 8 ग्राम तक हो जाता है। जब भी 7 से 8 ग्राम हो जाएगा, ये मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज की बात करा दी है। ये आपका 8 ही ग्राम तक हो जाने के बाद फिर सेल वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंट्रोल लेवल में बढ़ने लगते हैं। तो देखिए इंसान ये है और इसके दिमाग जो है इस तरह से लगभग ये जब ब्रेन की बात किया जाए तो ये 1200 से लेकर 1400 ग्राम का होता है। कितना है? 1200 से लेकर 1400 ग्राम का होता है। जैसे कि देखिएगा कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, जो साइंटिस्ट वाले को ले लूँ तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात किया जाए तो उसका 1230 ग्राम की अप्रोक्स, मतलब छोटा दिमाग लेकिन दिमाग बहुत तेज था। लेकिन देखिएगा किसी का हो सकता है 1350 ग्राम के कुछ इस तरह से होने को लगता है। लेकिन उसके अंदर लगभग यदि अगर 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद अगर चोट लगा है तो उसको क्या है, सबसे पहले उसको आपका एंटीसेप्टिक वाले इंजेक्शन ले लेना चाहिए कि नहीं तो वो सेप्टिक हो जाने के बाद घाव बना देते हैं और घाव बनाने के बाद फिर आपको वही जगह पे ट्यूमर का सेक्शन या तो आपको ख़राब करने की उस चीज़ों में हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर की बात किया जाए तो ब्रेन ट्यूमर आपका होता क्या है? मिडिल में हो या तो किसी जगह में। तो इस ब्रेनों के अंदर आप देखे होंगे ये ब्रेन आपका 3 भागों में है। जैसे कि आपको पहला बता रहे हैं सेरेबेलम, ब्रम, उसके बाद हो गया आपका सेरेबेलम और थर्ड है जो पीछे वाला होता है ब्रेनस्टेम। तो इस जगह में आप देखिए ये जो है पूरा फ्लूइड का बना हुआ है जो हेमिस्फीयर और आपका जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। तो पहला स्टेज जो हुआ, ये पहला स्टेज में एक सेल पाए जाते हैं। देखिए मतलब कैंसर इज फाउंड इन 1 सेल एरिया ऑफ दिस ब्रेन। तो आपको इस नज़र से देखने को इसकी सेंटीमीटर की अगर नाप बोला जाए मतलब ट्यूमर की तो ये क्या होता है आपका 3 सेंटीमीटर। मैंने पहले भी बताया कि 1 से लेकर 8 से या 7 सेंटीमीटर तक होती है उन सेलों के जो एडवांटेज सेल, मतलब खराब वाले सेल हो जाते हैं जो आपको खराब करने लगते हैं। तो ब्रेन के पार्ट सबसे पहले इतने होंगे। तो देखिए यही चीज़ों में मैंने दिखाया जो इस चीज़ों में दिखता है। आप देखिए जब भी दूसरा वाला तो 1 के 2, 2 के 4, तो यही जो है इसमें भी आपको किस तरह से ये ऑन कंट्रोल में ये फैलने लगते हैं। जब ये थोड़ा सा ये आपको लगेगा इस तरह से कलर और दूसरा येलो मॉडल से आप जब ज़्यादा से पेनिंग होगा, जब आपको ख़राब लगेगा तो लगने के बाद ये थोड़ा सा सिंपल रेड कलर का हो जाता है जब हम थर्ड स्टेज में, और सेकंड स्टेज में येलो टाइप का दिखेगा और फोर्थ स्टेज में जब जाएं तो आपको ज़्यादातर उस दिमाग के अंदर पेनिंग होने लगेगा। कब? जब आप सोने जाते हैं तब, और सुबह के टाइम भी होने लगता है। देखिए ये फटने लग रहा है क्योंकि इसके जो नस होते हैं, नस आपका नस लगभग 86 बिलियन से ही बना हुआ चीज़ हो, मतलब इसका सिग्नल बताइए इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा स्पीड से काम करती है। लेकिन इसके दिमाग के अंदर जब ट्यूमर या कैंसर हो जाता है तो इसको क्या है, इस चीज़ों को अगर अच्छे से स्टेज अगर 1, 2, 3 में ही कंप्लीट कर लिए तो इंसान बच जाएगा। लेकिन फोर्थ स्टेज में अगर चला जाए तो इंसान की लगभग मौत होने की संभावना हो जाती है। पहला स्टेज में 3 सेंटीमीटर मतलब पहला स्टेज है। अब 3 जब सेकंड स्टेज में जाएंगे तो सेकंड स्टेज में 3 से
5 सेंटीमीटर का जो है वो मॉडरेट हो जाता है। अब उसके बाद 5 से 7 सेंटीमीटर तक जाएगा तो ये थर्ड में आप जो है उस स्टेज में चले जाते हैं जो कैंसर होने की बीमारी। और उसके बाद देखिए आप जब 7 ये क्या होता है लास्ट स्टेज वाला जो हुआ, फोर्थ वाला जो एडवांटेज जो है बढ़ने जाएगा और वो बढ़ते जाता है ब्रेन के अंदर, वो एडवांटेज खराब वाले सेल जो है बढ़ते जाता है और कैंसर पूरी तरह से घाव लेवल का हो जाता है जो इंसान को बचा नहीं पाता। तो देख रहे हैं सबसे पहले लोअर स्टेज में होगा जो पहला वाला बताया, उसके बाद मिडिल स्टेज में, उसके बाद एडवांटेज स्टेज में यानी फोर्थ वाला स्टेज, जो इसी स्टेज में इंसान को अगर बचा पाए तो ठीक है, नहीं तो इंसान की मौत हो जाएगी। अब देखिए जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर हो जाने के बाद देखिए ट्यूमर के अंदर इस तरह से मतलब मास ऑफ कैंसर ब्रेन सेल ये जो है 1 के 2 4 के 4 के 8 8 के 16 इस तरह से बढ़ने लगेगा। मतलब कंप्रेशन नॉर्मल ब्रेन में टिश्यू के अंदर 1 से 2 2 से 4 और ये ब्रेन के अंदर जो आपको होता है फ्लूइड, ये सोचने लगता है तो हम करें या क्या करें, और इसी चीज़ को क्या करता है हो सकेगा काट के निकाला जाए, या तो इसको दवाई से नहीं मार सकते। किस तरह से, अगर पहला स्टेज हुआ है तो आप दवाई से मार सकते हैं, लेकिन आपका 4th स्टेज हो गया है तो डायरेक्ट कुआं में यानी ऊपर की टिकट कट जाएगी। आप देखिए ये वाले जो होते हैं जो अननॉर्मल ब्लड वेसल होते हैं तो इसी तरह से फिर खराब होने का लगता है। पहले देखिए इस चीज़ का नाम जो मैंने पहले बताया उसका नाम है आपका गोलियोमा। ये जो आपका ट्यूमर ऑफ ग्लिफ्ड सेल एस्ट्रोसाइटोमा जो होती है इस तरह से मॉडल से हमको दिखाई जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग GBM, इसको क्या बोला जाता है ग्लियोब्लास्टोमा। ये इस तरह से आपको दिखने को मिलता है। सेकंड क्या है मेनिनोगियोमा, इसको ट्यूमर ऑफ द मतलब मीनिंग्स इस चीज़ों को बोला जाता है जो ग्रीन टाइप को आपको दिखने को मिलता है। और इसको मेडुला ब्लास्टोमा, इसको ये चीज़ है कॉमन इन चिल्ड्रन और एरिज इन स्लेब्रम के अंदर ये होते हैं। और इपिडाइनोमा ये ट्यूमर ऑफ द इपिडाइमियल सेल के अंदर इस चीज़ों को पाया जाता है। जब देखिए इस चीज़ों को जब फैला जाए तो इस चीज़ों से ऐसा लगता है जैसे कि एक दूसरे से मतलब रैपिड डिवीजन में इरेगुलर शेप में कैंसर सेल जो है और न्यू मॉडल बेसल सेल में ये फैल जाते हैं, जो आपके जो नॉर्मल वाले ब्रेन देखिए ई न्यूरॉन के थ्रोली आपके ब्रेन के अंदर काम करते हैं। ये न्यूरॉन जो होता है कितना बोले मैंने कि 86 बिलियंस मतलब अरबों से ज़्यादा इतने जो है इसके अंदर न्यूरॉन्स होता है, तभी आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल से भी ज़्यादा ये सिग्नल मिल जाता है जिसके कारण सोचने की उसके बाद आपका बोलने की कितना स्पीड से आप बोल पाते हैं, इस तरह से आप बातें कर सकते हैं। लेकिन जब आपको कैंसर के अंदर ट्यूमर या ये कैंसर हो चुके हैं तो होने के बाद आप सुन नहीं सकते और आपकी दिमाग पगला जैसा काम करते हैं, जैसे किसी कुत्ते को पगला जैसे देखे होंगे उस टाइप से उसका दिमाग भी काम करने लगते हैं। तो इस नज़र से आप देखे होंगे तो ये पहला सही है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको खराब हो जाएगा। इसको बोला जाता है नॉर्मल सेल, उसके बाद म्यूटेशन होता है, देन उसके बाद ऑन कंट्रोल लेवल ग्रोथ में मतलब देखिए एक हुआ, एक के फिर आपका 2 के ऐसे करके आप बढ़ने लगता है और बढ़ने लगेगा तो ये खराब सेल है। क्या सेल है ये? खराब सेल क्या कर रहा है, आपका जो अच्छा वाला सेल है उस सेल को मार के और आपको खराब करने लग रहा है। लेकिन कुछ हम ऐसे भी बताएंगे आपको जो ये ब्रेन के अंदर तो हुआ, लेकिन उस टाइप ऑफ बहुत सारे भी कैंसर टाइप के होते हैं। जैसे कि देखिए बसल के अंदर मतलब जब ब्लड इंटर करेगा तो ये हो जाने के बाद क्या होता है, जैसे कि इसमें ट्रैवल करेगा ब्लड तो इस चीज़ों ब्लड को सबसे पहले मारता है और मारने के बाद ये नज़र जो आप देख रहे हैं जैसे कि 1 के 2 फिर 2 के 4 4 के 8 इस नज़र से देखने को मिलता है। तो आपको तो ब्रेन वाला बता दिया, हो सकता है लंग्स कैंसर भी हो जाएगा जो सेकंड ट्यूमर। ये देखिए लंग्स कैंसर हो जाते हैं कब, जब ज़्यादातर एल्कोहल पिए, उसके बाद आपका सिगरेट पीता है या तो बीड़ी खैनी खाता है, तो खाने के बाद इस तरह से इसका कैंसर जो है फैलने लगता है। क्योंकि ऑक्सीजन जब आपने लिए तो इसके छोटे छोटे एकदम छिद्र होते हैं जो ऑक्सीजन उसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन आप जब सिगरेट का धुआं उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं तो अंदर आने लगते हैं, तो 1 दिन 2 दिन ऐसे करके आप अगर लगभग 20 साल अगर कर देते हैं तो कुछ ना कुछ आपके लंग्स के अंदर ये जो इस तरह से देखने को मिलता है। जब आप CT स्कैन या तो MRI करने जाते हैं तब इस लक्षण डॉक्टर के थ्रूली देख पाते हैं। जैसे ये आपका लंग्स के अंदर भी हो गया और लीवर के अंदर भी। लीवर के अंदर में क्या हो जाता है कि ये लीवर जब भी दारू पिए या तो आपको अल्कोहल पीता है तो सेकेंडरी ट्यूमर इसके अंदर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे ऑर्गन का ऐसा ही पार्ट जो पेट के अंदर हो जाता है, इसीलिए उसको पेट को काटा जाता है या तो किसी का पेट किसी के द्वारा डिनोट करके और क्या करता है इस पेट को जो है काट के
और दूसरा का लगा के और इसमें फिर जो है इंसान जिंदा हो सकता है। अब बोन के बाद देखिए, बोन मेरो होता है, मेरो मतलब हड्डियों के अंदर जो होता है उसके अंदर जो है ट्यूमर वाले कैंसर भी हो जाते हैं। जो मैंने एक बताया, एक लॉन्ग्स का, उसके बाद लीवर का, दूसरा बोन मेरो के अंदर भी खराब हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी जो है फिर अनकाउंटेबल लेवल में और अनियंत्रित रूप में आप जो है काम करने लगते हैं पगला जैसा। और फोर्थ वाला जो बात किए, ये है आपका ब्रेन, जो ब्रेन के बातें किए। और ये देखिए 2 के 4, 4 के 8 इस तरह से ट्यूमर की हो जाते हैं। तो रिस्क फैक्टर यही है कि कृपया तंबाकू ज़्यादा ना जो है यूज करें, उसके बाद अल्कोहल भी ज़्यादा यूज ना करें, और आपको जो है अनहेल्दी रहने का डाइट भी हो जाता है। ऑब्सेसिटी उसी को बोला जैसे जो मोटा टाइप का हो जाना। और उसके बाद रेडिएशन और यूवी एक्सपोर्ट। रेडिएशन जब आप मोबाइल रखते होंगे उसमें भी, जब आप सोने जाते हैं तो मोबाइल को रखते हुए और दिमाग के जस्ट बगल में रखते हुए 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, और रखते होने के बाद अगर सो जाते हैं तो उसमें रेडिएशन घिसती है, जिसके कारण दिमाग भी आपका हो जाता है। अब देखिए यूवी रे मतलब अल्ट्रा वायलेट, ये आपका 3 चीज़ों में काम करता है। यूवी ए, यूवी भी, यूवी सी, इन 3 चीज़ों में काम करते हैं। जब अगर किसी तरह से ये सब हुआ तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपको अल्ट्रा वायलेट क्या कर देता है, कैंसर की बीमारी करा देता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद सर्टेन इन्फेक्शन, HPV इसको बोला जाता है, ह्यूमन आपका पोलियो, और ये आपका वायरस होता है। कंट्रोल ग्रोथ वाला जो होता है तो इस नज़र से होता है। जेनेटिक म्यूटेशन इस नज़र से दिखेगा। इनोवेशन ये वाला इस स्प्रेडिंग इन द नियर बाय दी आपका हेल्थी ब्रेन टिश्यू, ये रेसिस्टेंट टू नॉर्मल कंट्रोल, मतलब ये रोका भी नहीं सकते, और 1 के 2, 2 के 4 ये डेट होने को लगता है। जिस तरह से आप देखोगे, देखिए ये प्राइमरी ट्यूमर है जो इस नज़र से देखेंगे, और ये नॉर्मल से फिर DNA को सबसे पहले ये क्या कर देता है पता है, DNA को तोड़ देता है, जिसके कारण इंसान फिर वो बना नहीं पाता, अननॉर्मल सेल में चले जाते हैं। देखिए इस चीज़ों से बनता है। ये बनने के बाद ये मेलिगेशन ट्यूमर कैंसर के फॉर्मेट में होने के बाद सब कुछ इसको वेसल को रोकने लगता है। ब्रेन कैंसर के जो अनवांटेड सेल जो होते हैं वो सेल, देखिए ये सेल एंटर करेगा और ये DNA को तोड़ डालता है। तोड़ने के बाद इसको फिर ख़राब करने लगते हैं और इंसान की मौत भी हो सकती है। जब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के थ्रू जब उसको ठीक किया जाए तो क्या करते हैं, देखिए ये चीज़ है, और इस चीज़ों में आपको कैंसर जो है इस चीज़ों में फैला हुआ होता है। ये आपका हेल्दी ब्रेन है और ये आपका ब्रेन विथ कैंसर के साथ है। तो देखिएगा ये जो जहाँ भी आपका कैंसर होता है, कैंसर होने के बाद में ज़्यादातर आपका हेडेक आएगा, उसके बाद वीकनेस इन आर्म और लेग होते हैं, मतलब आपका बाहों उतना काम नहीं करेगा कि लेग जो होते हैं पैर, ये भी आपका धीरे धीरे काम करने लगेगा। जब कहीं स्पीच अगर आप बोलते हैं तो आपका दिमाग में कभी सुनेगा नहीं, उल्टा में काम करने लगिएगा। उसके बाद मेमोरी भी, उसकी थिंकिंग जो डिफ़िकल्ट है बहुत तरह से, वो सोचने की खराब लगेंगे, पर्सनालिटी और मूड चेंज हो जाएंगे, क्या करेगा कुछ पता नहीं। उसके बाद आपका सीजियर के सेक्शन से ये इस तरह से उनके दिमाग के अंदर हो जाते हैं। देखिए रेड, और ये टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। इस नॉर्मल सेल से ही ये बढ़ने को लगता है। जब इसको ठीक किया जाए, जब अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाके और इसको ठीक किया जाए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो देखने के बाद क्या करते हैं, देखिए ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन आपको बहुत सारे में अरबों में फैले हुए होते हैं। जब इस आपका MRI जब किया जाए, MRI जब करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक रिजोनेंस ये वाले जब करते हैं तो करने का, और इमेज, MRI का मतलब क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जब करेंगे तो इसमें जो है इसको इस जगह से लिटाया जाता है, और इसमें जैसे ही आपका इस कंप्यूटर के थ्रू इस मशीन को स्टार्ट किया जाए, MRI वाले मशीन, तो ये मशीन आपको घुमा घुमा के लेता है। जो इस नज़र से आप देखे होंगे, देखिए ये, क्योंकि इसके अंदर MRI मशीन के अंदर मैग्नेटिक इतना फील्ड परमानेंट होता है, मैग्नेट, जिसके तहत इसको घुमा फिरा के आपको लेगा, क्योंकि कहीं पर भी उसके फ्लूइड, जो खराब फ्लूइड है, जहाँ पे ट्यूमर या कैंसर है, इसको तुरंत आपका जाँच करा के और फोटो एक्सरे के थ्रू आपको निकल के बता देता है। तो यही चीज़ आपका ओवरऑल ये कैंसर का व्यू इस तरह से नज़र से आपको जो है दिया हुआ है। और जब इसको न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारे डॉक्टर होते हैं, जब इसको ठीक करने जाएंगे तो उसके ब्लड वेसल को सबसे पहले किस तरह से तोड़ते हैं और किस तरह से ऑपरेशन करते हैं, देखिए इस कुछ आपका दिया हुआ है, जो एक सेंसरेसिंग दिमाग के थ्रू उसको भी किया जाता है, जिसका नाम है क्रेनिटोमी सर्जरी। इसका नाम क्या है, क्रेनिटोमी
सर्जरी, तो सर्जरी वाले जो दिमाग डॉक्टर होते हैं MBBS वाले, उसी ने इसके बारे में इसको सर्च करके और इसको ठीक किया जाता है। इंसान का MRI स्कैन हो जाने के बाद इस तरह से MRI स्कैन एक्सियल व्यू आपको फर्स्ट स्टेज की थ्रूली इस पर देखा जाता है। सेकंड स्टेज में इस तरह से दिखता है, देखिए ये छोटा है, ये आपका बड़ा है। फिर आपको जब ये वाला आपका थर्ड स्टेज में देखा जाए तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेज में मतलब इंसान ये कोमा में जाने का, तो इस स्टेज जहाँ तहाँ आपकी होने की हो जाता है। तो ये देखिए पहला वाला इस तरह से, और इसको सेकंड में इस तरह से दिखेगा, और फोर्थ में थर्ड में आपका इस तरह से जो रेड टाइप का दिखता है, और इसमें जहाँ तहाँ आपको हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 7 सेंटीमीटर तक ये सब बढ़ने को लगते हैं एडवांटेज ऑन सेल। और जब इसको स्कैन किया जाता है MRI के थ्रूली, तो इस तरह से आपको जो कैंसर दिखेगा, तो इस कैंसर का नाम है पहला है मेलानोमा मेटा, उसके बाद GBM जो पहले में हमने बता दिया, PNET बोला जाता है, उसके बाद एक मुसिनोटोमा बोला जाता है, उसके बाद लाइफोमा ये बोला जाता है, फिर उसके बाद आपका लाइफोमा फ्लेयर बोला जाता है, फिर थर्ड में आपका ओलिगोडेंड्रोलिजोमा, उसके बाद एपिडाइनोमा, ये कैंसर के टाइप है। उसके बाद मिनिनोलोमा, इस तरह से कैंसर। जब कैंसर आपके दिमाग के अंदर या तो किसी व्यक्ति के अंदर हो जाते हैं, तो आपने साइकिल के ट्यूब देखे होंगे, जैसे कि ज़्यादा जब किसी साइकिल के पहिया में आपका एयर दे देते हैं, हवा जब भर देते हैं, तो भरने के बाद गर्मी को दिनों में क्या हो जाता है, जहां आपको निकलने के चाहा तो उसमें क्या है, किस तरह से निकल जाते हैं। देखिए आपको बता देता हूं कि देखिए ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर जहां आपका थोड़ी से भी किसी तरह से नेल या प्रेग, जिसको हम लोग कांटी बोल सकते हैं, तो अगर कांटी इसमें इंटर किया और करने के बाद वो थोड़ा सा फूल जाना, और फूल जाने के बाद वो लीकेज हो जाता है, उसी तरह इसमें भी लीकेज हो जाते हैं, जो उस तरह से आपको दिमाग के अंदर देखते हैं, जो कैंसरों के इसी तरह से लीकेज होना, मतलब 1 से 2, 2 के 4। तो देखिए ये जो एयर है ये बाहर होने को लगता है, यही चाहता है कि हम भी उस राज का, क्योंकि ये जो सैनिक होते हैं, मारने वाला सेल, वो सैनिक यही चाहते हैं कि हम लोग अच्छे वाले सेल को खराब सेल से एक ऐसा साम्राज्य बना लूं कि पूरे ब्रेन को बर्बाद कर दूं और इंसान का मौत हो जाना चाहिए। देखिए इस तरह से आपका जो है ये फ्लूइड बनता है, उसका जो खराब वाले सेल जो आपको कैंसरों के अंदर होते हैं, और ये दिमाग को मार देता है। जब इसको स्कैन किया जाए तो इस नज़रों से डॉक्टर इसको देख सकते हैं। ये आपका इस नज़र से CT स्कैन देखते हैं।